वैक्सीनेशन नहीं तो शराब नहीं, अधिकारी बोले शराबी कभी झूठ नहीं बोलते। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए स्थानीय जिला आबकारी विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जिले की 55 देशी और 19 विदेशी शराब दुकान पर वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगे व्यक्ति को ही शराब दी जाएगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के कैसे मान लिया जाए कि उसने वैक्सीन लगाई है या नहीं। बहरहाल आदेश होने के बाद अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस मुद्दों को लेकर जनता से भी राय जानी क्या प्रतिक्रिया है, आइए देखते हैं। इस कारण ये यहाँ लोकल प्रशासन ने जो आदेश दिए उसके तहत हमने यहाँ पे आदेश निकाला है कि जिसके दोनों डोज लग गए हों उसी को हम दारू की बिक्री करेंगे। और उससे पूछता है सेल्समैन कि भाई आपके दोनों डोज लग गए, तो दोनों डोज लग जाते हैं तो हम उसको बिक्री कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं। हम बोर्ड भी लगवा रहे हैं कि हर एक दुकान पे बोर्ड लगेगा कि भाई दोनों डोज वालों को ही दारू बेचेंगे। वेरीफाई कैसे होगा सर, किस तरह से उसको वेरीफाई? ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तो सर मतलब कोई सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा या? नहीं सर्टिफिकेट नहीं, वो तो जो खुद ही जो ग्राहक बोलेगा हाँ मेरे दोनों लग गए हैं उसको देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी पढ़ा मैंने समाचार पत्र में कि खंडवा के जिला आबकारी अधिकारी ने जारी किया है कि जो 2 डोज लिए हैं जिन्होंने, उन्हें शराब का वितरण किया जाएगा। और ये जो है इससे ऐसा लगता है कि ये सरकार के जो कार्यक्रम और आदेश है, यानी सरकार के हित की बात कर रहे हैं। ऐसा अधिकारी और अपने मनमाना आदेश जारी कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी को तुरंत निलंबित करना चाहिए। वो कहते हैं कि शराब पीने वाला 100% सही बोलता है। मैं बोलता हूँ ये बात बिल्कुल झूठ है। जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार के, डकैती के, लूटपाट के, छेड़छाड़ के, उसमें 99% शराब पीने वाले व्यक्ति ही पाए गए हैं आपराधिक प्रवृत्ति में। और ये बोलते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति वाला सही बोलता है, और शायद उन्होंने भी अनुभव किया होगा और वो भी शराब के आदी हो गए, तभी तो इतनी बात कह रहे हैं। लेकिन उनके जैसे कई ईमानदार नहीं हो सकते। क्या शराब पीने वाला शराब के नशे में क्या क्या करता है उनको क्या अभी उसकी जानकारी है? और ऐसे अधिकारी को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए और उनके खिलाफ में विभागीय जांच करके उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि समाज के अंदर ये असामाजिक तत्वों को मिला के एक सम्मान वाली बातें कर रहे हैं, क्या कहना है? हाँ, ये इससे तो ऐसा लगता है कि वो अपराधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का बयान जारी कर रहे हैं। और यदि ऐसा बयान जारी होता है और दूसरे विभाग भी इस पर अमल करते हैं तो इसमें अपराधी प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ेगी और अपराधियों का बोलबाला होगा और सरकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ेगी। जो दिया है उस पर क्या कहना चाहोगे? अब एक जो है कि 2 डोज लगने वालों को ही फिलहाल अपने क्या शराब दी जाएगी, तो ऐसा कोई कानून बना है या ऐसा कोई नियम आया है? दूसरी बात यह है कि शराब पीने वाले को असामाजिक तत्वों के श्रेणी में लिया जाता है और जो भी वारदातें होती है, चोरी की हो, बलात्कार की हो, बाकी चीज़ें भी जो भी हो, वो सब शराब पीने के बाद ही होती है। शराब पीने वाला व्यक्ति अपने परिवार को सही रख नहीं पाता, उसकी पत्नी से झगड़े करता है, उससे मारपीट करता है, बच्चों से मारपीट करता है। ये असामाजिक तत्व ज़्यादा फैलाता है। और ऐसे अधिकारी जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों के विपक्ष में सभी लोगों ने आके और इनके बारे में फ़िलहाल कड़े से कड़े कदम उठा के इनका बहिष्कार करना चाहिए। इस परिसर में शंकरलाल चौधरी अधिवक्ता एक सामान्य व्यक्तियों के संपर्क में रहकर जन सेवा करता हूं। और जहां तक मेरे सेवाओं में ये बात आती है कि मेरे से ग्रामीण के लोग, शहरी लोग और भी जितने भी टाइप के लगभग जो मनुष्य जाति यूनि है वो सब हमसे टकराती है। तो यहाँ जो विषय है या जानकारी है, जैसे अभी मेरे सामने एक सवाल किया गया है, सवाल में ये बात बताई गई है कि आबकारी के क्षेत्र में जहाँ पर भी कोई व्यक्ति जाता है कई काउंटर पे या किसी सार्वजनिक स्थल पर, तो यहाँ अक्सर ज़्यादा करके पूछा जाता है कि आपने 2 वैक्सीन लगाई क्या। आज कंट्रोलिंग लाइन पे भी जाता है तो वहाँ पर भी ये सवाल आता है। तो ये जो सवाल जो खड़े हुए हैं, तो एक तो पहली बात तो यह है कि समय सीमाओं के अंतर्गत जो वैक्सीन सेंटर चले या वैक्सीनों की जो योजनाएं जो लागू की गई थी और जो डिस्ट्रीब्यूट करके जहाँ भी उनके सेंटर बनाए गए थे, उन बूथों पर सब व्यवस्थित आदमी, सामान्य व्यक्ति बिना किसी वाद विवाद के अपनी सेवाएं लेने देने का प्रदान कर रहा था। और रहा सवाल 2 वैक्सीन का, तो भाई वैक्सीन तो समय सीमा में जो दी जाती है, महीना 1.25 महीने के दरम्यान,
वो खुद जवाबदार जिम्मेदार है कि भाई मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य सही रखूंगा और उसके लिए मैं हमेशा नियम का पालन करूंगा। ये तो हर आदमी समझता है। अब रहा सवाल कि भाई एक दारू पीने वाला व्यक्ति जो दारू पीता है और उससे कभी मान लो कोई सेल्समैन या किसी काउंटर पे पूछा जाता है कि आपने 2 वैक्सीन लगाई क्या, तो मेरा जहाँ तक मेरा मानना है कि जो आदमी दारू पीता है वो जहाँ भी जिस प्रकार से बोलता है वो सच बोलता है। कारण क्यों? क्योंकि दारू पीने वाला व्यक्ति झूठ बोलता नहीं है, क्योंकि वो पीने के बाद भी और पहले भी वो सच की परिभाषा पर खड़ा रहता है। तो क्या सच का पैमाना शराब उसका है? सच का पैमाना जो है वो शराब है, और वो उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, उसकी जो भी मापदंड है उसका, उस पर देने के बाद में वो होश आवास में रहकर ही बोलता है और वास्तविकता पे बात करता है। ये है इसका। तो अधिकारियों का तो क्या है कि उनको कार्यवाह क्षेत्र है ही नहीं। अब वो क्या है, जनता के बीच में रह के इधर उधर चालानों की प्रोसेस में लटके हैं। अब उनके पास कोई काम धंधा ना होने की वजह से वो इस तरह के अभियानों में या इस तरह के रोडों पे पूछताछ और सेंटरों पे पूछताछ चलती रहती है और ये कार्रवाई होती रहती है। तो मैं कि इस चीज़ को, इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देख के और व्यवस्थित, ये शराब कोई बुरी चीज़ नहीं है अच्छी चीज़, लेकिन लिमिटेड, उसका एक मापदंड है, एक पैमाना है, उसके अंदर कर लेगा तो सब कुछ सही रहेगा। जहान है तो जहान है, वरना तो हिंदुस्तान परेशान है। में आया कि खंडवा में वैक्सीन लगाने वाले को ही शराब का विक्रय किया जाएगा। अच्छी पहल है, होना भी चाहिए। और जब पूरे भारत में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है तो सबने लगाना चाहिए, करते हुए समझ के अपना लगाना चाहिए। रही बात शराब की दुकान पे वैक्सीन वालों को दारू देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये कोई मतलब बड़ा मापदंड नहीं है। अगर जिसको नहीं लगी है वो किसी और को बोल लेगा कि भाई ये मेरा वैक्सीनेशन 2 दारू लेके आ, तो ला के दे देंगे वो। इससे कोई मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस प्रकार अधिकारी ने बोला कि शराब पीने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता, उस पर क्या है? पूरे देश में तो शराब से ही सारे झगड़े की फसाद की जड़ तो शराब ही है। जितने केस न्यायालयों में चल रहे हैं अधिकतर शराब की वजह से ही चल रहे हैं, और शराब से ही बहुत सी जिंदगियां खराब हो चुकी है। शराब अपने मापदंड के अनुसार अगर पिए आदमी तो ठीक है, और ज़्यादा पिए तो बर्बाद है, पैसे की भी बर्बादी होती है। तो इस प्रकार के बयान कहाँ तक उचित है? नहीं तो आदमी है, अब स्वतंत्र का अधिकार है, बोलने की आज़ादी है, आदमी बयान देते रहता है। जिला आबकारी अधिकारी का एक बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि जिसको 2 वैक्सीन नहीं लगी हो उसे हम दारू या शराब नहीं देंगे, लेकिन अगर वो शराबी आकर ये कहता है कि उसको 2 वैक्सीन लग गई है तो उसको हम शराब दे देंगे, क्योंकि शराबी कभी झूठ नहीं बोलता। तो बड़ा हास्यास्पद बयान है शिवराज मामा के राज में। उनके अधिकारी इस प्रकार से तय करेंगे कि सच कौन बोलता है और झूठ कौन बोलता है। अब शराब पीने वाले को सच्चा माना जाएगा, यानी किसी शिवराज बुलवाना हो तो उसको शराब पिलाओ या सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करो। ये ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी, ये शिवराज सिंह सरकार में अधिकारी बने हुए बैठे हैं, तो बड़ा ऐसा हंसी आती है।